जैसे जैसे हरियाणा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो वैसे वैसे कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व बॉक्सर, आपको याद होगा विजेंद्र सिंह जी, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, और अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शायद पसंद नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वही जो पहले, आपको याद होगा, कांग्रेस ज्वाइन की थी उन्होंने, राजनीति में कदम रखा था। उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर लोकसभा चुनाव के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ा जश्न मनाया था कि देखिए ये असली चैंपियन है और इसने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ज्वाइन की थी तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा था 2019 में साउथ दिल्ली से, तो वो अलग बात है कि वो हार गए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और आपको याद होगा उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जो कि वायरल हो गया था कि मैं सोया और फिर सपना आया, फिर मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ऐसा कुछ विजेंद्र सिंह ने कहा था। अब विजेंद्र सिंह ने ऐसा क्या कहा कि जिससे भारतीय जनता पार्टी शायद नाराज हो सकती है। आपको याद होगा विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में जब वो डिस्क्वालीफाई हुई तो उसके बाद सब देशवासियों में रोष था। और कहीं ना कहीं एक तरह से धाकड़ पहलवान मानी जाती विनेश फोगाट, जो कि कुश्ती के दंगल में तो लड़ती लड़ती है, जब अपने हकों की लड़ाई हो तब भी विनेश फोगाट पीछे नहीं हटती और किसी से भी टकराने का मादा रखती है। और आपको याद होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबंग सांसद कहे जाने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये तीन ऐसे चेहरे थे जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। तो उसके बाद फिर विनेश फोगाट पर न जाने क्या क्या आरोप लगे और कुछ भाजपा समर्थक तो ये तक कहने लगे थे कि ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए विनेश फोगाट ने आंदोलन शुरू किया है और ये हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के कहने से आंदोलन में यह ऐसा कुछ कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए या उसका विरोध करने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे आरोप विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक पर भाजपा के समर्थकों ने लगाए थे। लेकिन उसके बाद फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये लोग ट्रायल नहीं देना चाहते इसलिए यह आंदोलन कर रहे हैं और इसीलिए मेरा विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद विनेश फोगाट ने ट्रायल भी दिया और पेरिस ओलंपिक में भी पहुंची और एक ही दिन में दुनिया के तीन सबसे बड़ी पहलवान थी जो उनको पटखनी देकर विनेश फोगाट ने साबित कर दिया कि पहलवानी में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और अब विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक से वापस आई तो हालांकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसके बाद पूरे देश की हमदर्दी उनके साथ थी और उसने, विनेश फोगाट ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई, मुझे माफ करना माँ। और माँ के नाम वो संदेश दिया और साथ में कह दिया कि अब मैं संन्यास ले रही हूँ। हालांकि जब विनेश फोगाट और उनके पति सौम्य राठी वापिस भारत लौटे तो सौम्य राठी से पूछा गया था तब भी कि क्या विनेश फोगाट वापिस दंगल में उतरेंगी, तो सौम्य राठी ने कहा था कि अब हम आगे नहीं लड़ सकते। और उसके बाद फिर विनेश फोगाट जब एयरपोर्ट पर आई तो वहां पर अन्य लोगों के साथ साथ कांग्रेस के हरियाणा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और फिर जब विनेश फोगाट का जगह जगह स्वागत हो रहा था तो दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में थे। तो उसके बाद भाजपा के निशाने पर फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और कहा था कि देखिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए खिलाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। और उसके बाद फिर अब आपको याद ही होगा अभी 2-3 दिन पहले ही, परसों की ही बात है शायद, विनेश फोगाट पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पूरे परिवार से मिली थी। और उनमें साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे और उनकी पत्नियां भी थी। और विनेश फोगाट के साथ उनके पति सौमीर राठी भी पहुंचे थे। और उसके बाद चर्चा हुई थी कि शायद विनेश फोगाट कांग्रेस में जा सकती है और चुनाव लड़ सकती है और चुनाव भी शायद दादरी से लड़ सकती है अपनी जो चचेरी बहन है बबीता फोगाट उसके खिलाफ। तो ये चर्चाएं तेज हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आई है एक टीवी चैनल पर। उसने साफ साफ कहा इंटरव्यू में कि अच्छी बात है अगर विनेश फोगाट राजनीति में आती है, और कहा कि हम पहले भी विनेश फोगाट के साथ थे और मेरी शुभकामनाएं विनेश फोगाट को, और आगे भी हम विनेश फोगाट के साथ रहेंगे, पूरा साथ देंगे। तो यह विजेंद्र सिंह का कहना था। इसके बाद चर्चाएं होने लगी कि क्या विजेंद्र सिंह भी अब
भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में आएंगे, तो ये चर्चा का विषय बन गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को शायद ये बयान रास नहीं आएंगे पूर्व बॉक्सर और भाजपा के नेता विजेंद्र सिंह के, क्योंकि जिस तरह के बयान विजेंद्र सिंह ने दिए हैं और विनेश फोगाट का कहीं ना कहीं समर्थन किया है कि अगर वो कांग्रेस से चुनाव लड़ती है, तो विजेंद्र सिंह ने कहा कि नेता तो राजनीति करते रहेंगे लेकिन हम तो खिलाड़ी है, खेल को आगे लेकर जाएंगे। और विजेंद्र सिंह ने कहा कि अच्छी बात है, अगर दिल्ली भी खेलों का हब बनेगा तो दिल्ली के लोग भी खेलों में प्रतिभागी बनेंगे, भाग लेंगे। और विजेंद्र सिंह के यह बयान शायद अब भाजपा समर्थकों को अच्छे नहीं लगेंगे। अब हो सकता है कि विजेंद्र सिंह को ट्रोल किया जाने लगे, हो सकता है कि विजेंद्र सिंह पर कोई भाजपा प्रवक्ता बोलने लगे, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कयास लगाए जा रहे कि विनेश फोगाट कांग्रेस में जा सकती है और चुनाव लड़ सकती है दादरी से, वो भी अपनी ही चचेरी बहन बबीता फोगाट के खिलाफ। अगर ऐसा होता तो शायद विनेश फोगाट की जीत तो क्लियर है, क्योंकि बबीता फोगाट तो पिछला चुनाव भी हार गई थी और शायद अब की बार भी हार ही सामना करना पड़ेगा, हार का ही, अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती है। क्योंकि हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी इस बारे में पूछा गया कि क्या विनेश फोगाट कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस सवाल को ही गलत कहा था और कहा था कि खिलाड़ी है वो, हमारे देश की बेटी है, हमारे हरियाणा की शान है। और खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते बल्कि वो पूरे देश के होते हैं। और अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, अगर कोई हमारी पार्टी में आएगा तो हम उसका स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। अब वो उनके ऊपर निर्भर करता है। बस हम तो यही कहते हैं कि बेटी के साथ अन्याय हुआ है और जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और हरियाणा सरकार ने भी उनको रजत पदक का सम्मान दिया, बल्कि उनको तो गोल्ड मेडल वाला सम्मान मिलना चाहिए था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था। और जिस तरह से अब विनेश फोगाट ने मुलाकात की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और उनके पूरे परिवार से, तो अब कयास लगाए जा रहे कि शायद विनेश फोगाट कांग्रेस में जा सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह खुद भी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे कि हमारी भिवानी की बेटी है और अगर चुनाव लड़ेगी तो अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं है उनको। और हम कल भी विनेश फोगाट के साथ थे और आज भी विनेश फोगाट के साथ है और आगे भी विनेश फोगाट के साथ रहेंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या विनेश फोगाट कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी और क्या विजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वापिस कांग्रेस में घर वापसी करेंगे? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।